अलैहि वसल्लम कि मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दूध पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। हज़रात, आज की इस सालाना मजलिस में बस आप हज़रात थोड़ा सा खामोशी से बैठ जाओ, बस थोड़ी देर के लिए। आज की महफिल मिलाद शरीफ व फातिहा शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई आसनी सुम्मा सभी पूरी अलैहि रहमत व रिज़वान व उनके जानशीन लख्त जिगर नूर नज़र हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई गोंडवी सुम्मा सभी पूरी रिज़वान के नाम नामी से मुनक़्क़िद की गई, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब कायनात अपने हबीब के सदक़े में आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिन जिन लोगों ने इसको सजाया, दामे दर में कदम सुखने हिस्सा लिया, उन सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। अभी आपने इस मिंबर रसूल से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाया। रब कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई हुई बातों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दो तीन ज़रूरी बातें करके, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बात को तवील नहीं करना है, सिर्फ दो तीन ज़रूरी बातें करके उसके बाद दुआ मांग ली जाएगी। हम मुसलमान हैं, रब के बंदे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। लेकिन मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि जिस लफ्ज़ को हमने मुसलमान कहा है, यानी मुकम्मल ईमान वाला, तो जब तक के मुकम्मल ईमान वाले लोग थे तब तक के वो असल मुसलमान थे, और जिस दिन से सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, उस दिन से हमारा ईमान कमज़ोर हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि नहीं, हम मुसलमान हैं, तो अगर आप मुसलमान हैं, अभी ईद शव्वाल का महीना पूरा नहीं गुजरा है, ईद की नमाज के लिए जब हम जाते हैं, अगर इमाम हमारी नियत न बताए तो शायद इक्का दुक्का लोग ऐसे होंगे जिनको नियत ईद की मालूम है। हाल ये होता है कि जब इमाम नियत बताता है जिसमें 6 ज़ायद तकबीरों का जिक्र होता है, तो जब वो तकबीर कहता है अल्लाह अकबर के लिए, कानों तक, हाथों को कानों तक ले जाने के लिए, तो बहुत से मुसलमान रुकू में चले जाते। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझको पकड़ लीजिए। यही हाल हमारे जनाजे की नमाज की नियत का है। उसमें 3 ज़ायद तकबीर है। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हुक्म यह है कि आप अपने पैरों को देखिए तो हम आसमान की तरफ देखने लगते हैं। नियत का हमें शऊर नहीं है, तो उस कौम को कैसे मुकम्मल ईमान वाला कहा जाए जो नियत ही न जान पाए, जो नियत ही तक न पहुंच पाए, तो उसके आगे के रास्ते कैसे आसान हैं। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे पकड़ लीजिए। ईद और बकरीद तो चलिए साल में एक बार आती है, लेकिन जनाजा कहीं ना कहीं रिश्तेदारी अहबाब में कहीं ना कहीं किसी का इंतकाल होता है, साल में कई बार जाते हैं। लेकिन हमारी कौम को ना तो न जनाजे की नमाज
की नियति ही मालूम है और ना मिट्टी देने का शऊर है। किसी की मिट्टी देने जाना हो तो हम इमाम से ये भी नहीं पूछते हैं कि हमें दुआ कौन सी पढ़नी। मिट्टी देने के लिए हम रस्म अदा करते हैं। हमने हाथ में मिट्टी उठाया, बहुत से लोग तो उसको चूम लेते हैं और चूम के कब्र पर डाल देते हैं। ये हमारी कौम के वो हालात हैं कि जिससे रोज साफ का पड़ रहा। हाँ, सीखा वो चीजें हैं जिनको मजहब इस्लाम में हराम करार दिया गया। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, डीजे बजाएंगे तो उसमें नात नहीं बजेगी, बल्कि वो गाना बजना चाहिए जिसमें हम डांस करेंगे। शादी सुन्नत मुस्तफा है और जिस सुन्नत मुस्तफा में हराम काम होगा वो कभी कामयाब नहीं होगी। बहुत साफ समझ लीजिए। मजहब इस्लाम में शराब पीना भी हराम, जुआ खेलना भी हराम और डीजे पे नाचना भी हराम। लेकिन शराब और जुए में तो आदमी थोड़ा एहतियात करता है कि कहूं चच्चा ना देख लें, अब्बा ना देख लें। लेकिन डीजे पर वो नाचने में एहतियात नहीं करता है, क्योंकि जिस अब्बा और चच्चा से वो डरते हैं वो उनके ऊपर रुपया निछावा करते हैं कि हमारा लड़का इतना अच्छा नाचता था, हम नहीं जानते। इतने लोग आप बैठे हो, जरा मुझको बताओ कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहन्नम में जाए? बताइए, बोलिए जरा। कोई चाहता है कि हमारा बच्चा जहन्नम में जाए? बोलिए, आवाज बताइए, आवाज दे करके बोलिए। कोई नहीं चाहता है, और उसको जहन्नम में भेजने के लिए हम खुद जिम्मेदार बन रहे हैं। तो इसका अंजाम कौन भुगतेगा? उसके जब हराम काम में हम तारीफ करेंगे तो वो बच्चा भी हमारा फर्माबरदार नहीं बनेगा। वो कतई माँ बाप का फर्माबरदार नहीं बन सकता है, इसलिए कि अगर वो दीन जानता, वो मुकम्मल ईमान वाला होता, मुसलमान होता, तो उसको ये पता होता कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पैर से जन्नत हुआ करती है। हमने हराम काम में उसकी तारीफ की, उसकी बुराइयों में उसकी तारीफ की। जब वो नाचने के लिए खड़ा हुआ था, उसी वक्त अगर हम कह देते कि बेटा हम मुसलमान हैं, जिस दिन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं वहां नाचने को हराम करार दिया गया होता, तो आपका बच्चा ये जानता कि जिस दिन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें माँ बाप की तौहीन करने वाला वो वक्त का वली ही क्यों ना हो, मुहद्दिस क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके वालिदैन उससे खुश नहीं है तो उसकी सारी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएगी। और यह इसलिए नहीं कह रहा हूं ऐसे ही। एक साहबी रसूल बीमार हुए और बीमार हो जाने के बाद उनकी रूह निकलने का वक्त आया, उनकी रूह नहीं निकल रही। साहबा परेशान हैं। साहबा सरकार के पास तशरीफ ले गए, फरमाया या रसूलल्लाह, एक साहबी रसूल है, उनकी रूह नहीं परवास कर रही है, वो रूह निकलने की परेशानियों में गिरफ्तार है। आप क्या समझते हैं कि रूह बड़ी आसानी से निकल जाती है? कुछ रवायतों में आया है कि जब एक कटीले पेड़ पर एक मलमल का टुकड़ा डाल दिया जाए, मलमल का टुकड़ा किसको कहते हैं? जिससे हम आप शादी ब्याहों में चावल छानते हैं। एक मलमल का टुकड़ा डाल दिया जाए और उसके बाद वो कपड़ा खींचा जाए तो वो कपड़ा तार तार होकर के निकलता है, फट करके निकलता है। इसी तरीके से इंसान के जिस्म से रूह निकलती है। एक रवायत में आया है कि जैसे कपड़ा धोने के बाद निचोड़ा जाता है, उस तरीके से इंसान के जिस्म से रूह निकलती है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत से लोग समझदार होते हैं, पहुंच जाते हैं, किसी की रूह निकलने का वक्त है, कहना हो तो कलमा पढ़ा दो। अब बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, और वो तो रूह निकलने की तकलीफों में गिरफ्तार है। अगर उसने कलमा से इनकार कर दिया तो मरते वक्त वो काफिर हो गया। इसलिए हुक्म यह आया है
कि तुम उसके सामने जोर जोर से कलमा पढ़ो ताकि तुम्हारी आवाज को सुन करके वो कलमा तुम्हारा दोहरा सके। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उनकी रूह नहीं परवास कर रही है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, उनकी माँ हयात है, उनसे कहना कि वो उनकी खताओं को माफ फरमा दे। साहबा उनकी वालदा के पास गए। वालदा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे बेटे ने मुझको इतनी अजियत दी है, इतनी तकलीफ दी है कि मैं उसकी खताओं को माफ नहीं कर सकती। साहबा ने आकर के आका को बताया। आका इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, उनसे कहना कि वो उनकी खताओं को माफ कर दें, उनकी शफाअत की जिम्मेदारी मेरी है। फिर साहबा ने जाकर के अर्ज किया। वो ज़ईफा जवाब देती हैं कि मेरे बेटे ने मुझको इतनी अजियत दी है और मेरे आका के हर एक फरमान पर मेरा ईमान है, लेकिन जब मैं अपने बेटे की तकलीफों को याद कर लेती हूं तो मैं उनकी खता को माफ नहीं कर सकती। तीसरी बार आका खुद तशरीफ ले गए। जैसे ही उन्होंने आका को देखा, आका के कदम नाश पे गिर गई। कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका हर हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर, मेरा ईमान है उस पर, लेकिन मेरे बेटे ने मुझको इतनी अजियत दी है कि मैं उसकी खता को माफ नहीं कर सकती। इतना सुनना था। आका साहबा की तरफ मुखातिब हुए और इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, जंगल से लकड़ियां बीनो, उन लकड़ियों का एक ढेर बनाओ और उस ढेर में आग लगा दो। जब आग दहकने लगे तो उसमें उठा करके उनको फेंक दो। इतना सुनना था कि एक माँ का दिल रस गया। इरशाद फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, आप मेरे बेटे को जलाएंगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने बेटे की खताओं को माफ नहीं करोगी, उनकी रूह उनके जिस्म से आजाद नहीं होगी। उस रूह को आजाद करने के लिए खाकी बदन जलाना जरूरी है। इतना सुनना था कि माँ जवाब देती हैं, या रसूलल्लाह, मैं आपकी शहादत में अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती हूं कि मैंने अपने बेटे की खताओं को माफ फरमा दिया। इतना उनके मुंह से निकलना था, उधर उनके साहबी रसूल की रूह परवास कर जाती है। तो आज हम आप अगर अपने बच्चों को बुरा बना रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उनके हराम कामों में उनका साथ देते हैं और दीन की राह से उनको दूर रखते हैं। हम खुद दीन से दूर हो चुके। परेशानियों में हम सोचते हैं कि हम बुजुर्गों की बारगाहों में जाएंगे, हम मन्नत आरज़ुएं मांगेंगे, वो हमारी परेशानियों को दूर कर देंगे। बेशक अल्लाह की तरफ से उनको इनाम है, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अपने रसूल के सच्चे उम्मती हैं। अल्लाह उनकी बातों को रद्द नहीं करता, उनकी बारगाहों से हमारे लिए फैज़ के चश्मे जारी रहते हैं। लेकिन असल मकसद क्या है इन अल्लाह के वलियों की बारगाहों से? असल मकसद है दीन की इशाअत, अपने रब की बंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, सुन्नत मुस्तफ़ा की पाबंदी। अगर इस पर अमल करते हुए जब हम किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं तो बेशक खाली दामन जाते हैं और भर के दामन को वापस आते हैं। इसलिए मेरे भाई, अर्ज करने का मकसद ये है कि हम अपने आप को बदलें। अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का सलीका सीखें, मुकम्मल ईमान वाले बने, झूठ से बचें, गीबत से बचें, हर वो अच्छे काम करें जिससे हमारा रब हमसे राजी हो, हमारा रसूल हमसे राजी हो। जब इस ईमान के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे लिए दुनिया भी समझ जाएगी, हमारे लिए आखिरत भी बन जाएगी। अच्छे अमल के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। आज हम बुजुर्गों की बारगाहों में इखराज अकीदत पेश करते हैं, उसकी वजह क्या है? उनका एहसान है हम पर। हमारे शेख जब इन इलाकों में तशरीफ लाए थे तो कोई दीन जानने वाला नहीं था, दूर दूर तक हाफिज़ कुरान नहीं मिला करते थे। हमारे शेख ने वो तरबियत हमको दी, उस दीन से हमको आरास्ता किया, और जब हाफिज़ कुरान की बारी आई तो करनेगंज की सरजमीन पर दारुल यतीमखाना सफिया कायम फरमा दिया। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान उसके हबीब का सदका है, करम है ताजदार सबीब शरीफ का तवज्जो हमारे शेख और पीरजादे की, ताउन आप हजरात का, क्योंकि दारुल यतीमखाना सफिया को कोई सेठ साहूकार नहीं चलाता है, कोई कमीशन पर चंदा नहीं किया कराया जाता है। आप जो रमजान शरीफ में ताउन करते हैं, आप जो चंद कुर्बानी से ताउन करते हैं, आप जो गले का ओशर देते हो, उसी से अदारा शानदार तरीके से चलता हुआ आज किसी दुनियावी ताल्लुक का मोहताज नहीं है। अभी इसी नवंबर के माह में जो साल गुजरा है, 137 बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ और क़ुरान की दस्तार बांधी गई। तो जहां उनके घर वालों को यह फख्र हासिल हुआ
कि आज हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो गया, वहीं हमको भी ये फख्र हासिल है कि ये निकलने वाला बच्चा जहां भी बिस्मिल्लाह पढ़ेगा अल्लाह इसका अज्र हमको भी देगा और क़यामत में सुख देता रहेगा। इस तरीके से हमको हमारे शेख ने दीन से आरास्ता किया, दीन से वाबस्ता किया। गुलामी की बात आई तो सफीपुर शेख जिसे मुकद्दस बारगाह की तारुफ़ अता फरमाई, वो मुकद्दस सरज़मीन जहां 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलासिल हैं सबके कोई ना कोई बुजुर्ग उस सरज़मीन पर आराम फरमा है। ऐसी मुकद्दस सरज़मीन की ज़ारुकशी हमको हमारे शेख ने दी। तो इन बुजुर्गों की बारगाहों से हमारे लिए फैज़ के चश्मे जारी रहते हैं। सिर्फ हमको सलीका आना चाहिए, और जब सलीका आ जाएगा तो हमारे लिए ज़िंदगी भी समझ जाएगी, हमारे लिए आखिरत भी बन जाएगी। बुराइयों से खुद भी बचिए और दूसरों को बुराइयों से बचाइए। अच्छाइयों की राह पर चलिए, एक बनिए, नेक बनिए, अच्छे अमल करिए। पड़ोसी कोई हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, सुख पड़े सुख में शामिल हो जाइए, दुख पड़े दुख में शामिल हो जाइए। किसी को बुरा मत कहिए, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहिए। अपनी बीवी को छोड़कर दुनिया की हर औरत को बुजुर्ग है तो माँ समझिए, जवान है तो बहन समझिए। अच्छे अमल के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करिए। यही चंद ज़रूरी बातें थी जो करने के लिए हाजिर आया। चूंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, सीना जकड़ा हुआ है, लेकिन मिठिया से इतनी कोशिश की गई तारीख के लिए। इमाम साहब आपके और जुमला अहबाब कि तारीख तारीख तारीख, तो मैं तारीख दे चुका था, इनकार कर नहीं सकता था, इसलिए हाजिर आ गया। इंशाल्लाह आज के बाद इलाके में कई जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं, उनमें मुलाकात होती रहेगी। लेकिन आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाइए, बुराइयों से बचिए, अच्छाइयों की राह पर चलिए, एक बनिए, नेक बनिए, अच्छे अमल करिए, ताकि हमारा रब भी हमसे राज़ी हो, हमारा रसूल भी हमसे राज़ी हो, और ये मुशाह बरहक भी हमसे राज़ी हो। अच्छे अमल के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करिए। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम। दर भाई आप या अल्लाह, अपने सबसे चहीते पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तू फैल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको पाक रहने की, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सबको अपने महबूब का सच्चा उम्मती हो जाने की तौफीक अता फरमा।